नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपने ड्रिल के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपनी सेकंड क्लास है, ड्रिल की पार्ट 2 है। पार्ट 2 के 1 के अंदर तो अपने ड्रिल के मुख्य भाग पढ़े थे, और पार्ट 2 यानी कि आज अपने ड्रिल के टाइप्स, होल्डिंग डिवाइस, अन होल्डिंग डिवाइस और बची हुई बातें हैं वो भी आज की क्लास के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, अपनी हेडिंग रहेगी टाइप्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल के प्रकार कौन कौन से? टाइप्स ऑफ ड्रिल। ये जो टाइप्स हैं ये अपने लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज, यानी साइज के अनुसार अपनी कौन कौन सी ड्रिल होती हैं उसके बारे में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अनुसार। पहली जो ड्रिल आती है अपनी उसका नाम है मीट्रिक साइज ड्रिल। पहली ड्रिल का नाम क्या है? मीट्रिक साइज ड्रिल। देखो, इसके अंदर अपने क्या ध्यान में रखेंगे? पहली बात, मीट्रिक साइज की जो ड्रिल होती हैं ये मिलीमीटर के अंदर उपलब्ध होती है, यानी कि mm के अंदर उपलब्ध होती हैं। ये ड्रिल mm साइज में, mm साइज में उपलब्ध होती हैं, उपलब्ध होती हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये जो ड्रिल होती हैं ये टेपर शेंक और स्ट्रेट शेंक दोनों शेंक के अंदर उपलब्ध रहती हैं। ये ड्रिल टेपर शेंक व स्ट्रेट शेंक, टेपर शेंक व स्ट्रेट शेंक दोनों में उपलब्ध रहती हैं, दोनों में उपलब्ध रहती है। ठीक है, दूसरी बात ये होगी अपनी। तीसरी मुख्य बात ये है इसकी, देखो मैं पहले लिखता हूं 10 mm तक के व्यास के ड्रिल 0.1 mm के क्रम में तथा 10 mm से अधिक व्यास वाले 10 mm से अधिक व्यास के ड्रिल 0.5 mm के क्रम में बढ़ते हैं। देखो, इसके अंदर मैंने क्या बात लिखी है कि इसके अंदर जो ड्रिल होते हैं वो 10 mm तक के व्यास के होते हैं ना, वो तो 0.1 mm के क्रम में होते हैं, और 10 mm से ऊपर के जो ड्रिल होते हैं ना वो 0.5 mm के क्रम में होते हैं। यानी कि 10 mm के ऊपर का जो ड्रिल है, जैसे कि 10 mm का ड्रिल है, उसके बाद में दूसरा ड्रिल कौन सा आएगा? 10.5 mm का आएगा, उसके बाद में कितने का आएगा? 11 mm का, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये होगी अपनी पहली ड्रिल, मीट्रिक साइज ड्रिल। दूसरी ड्रिल आती है अपनी भिन्नीय साइज ड्रिल। अगली ड्रिल का नाम है अपना भिन्नीय साइज ड्रिल। इसके अंदर देखो क्या होता है, ये जो ड्रिल होते हैं ये इंच के अंदर उपलब्ध होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ड्रिल टेपर शेंक व स्ट्रेट शेंक दोनों में उपलब्ध रहते हैं।
ये ड्रिल इंच साइजों में उपलब्ध होते हैं। दूसरी बात शॉर्ट में लिख देता हूं, उपलब्ध होते हैं किस किस में? टेपर सेंक व स्ट्रेट सेंक, दोनों सेंक के अंदर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो अपने दो प्रकार की ड्रिल हो गई है जो कि साइज के अनुसार है। आगे चलते हैं। 3 नंबर की जो ड्रिल है उसका नाम आता है नंबर सीरीज ड्रिल। नंबर सीरीज ड्रिल, देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रिल रहते हैं वो नंबरों के अंदर मिलती है अपने को। ये नंबर सीरीज में उपलब्ध रहते हैं। ये जो ड्रिल है ये अपने को नंबर सीरीज में मिलते हैं। कितने नंबर तक मिलते हैं? 1 से 80 नंबर तक ये उपलब्ध रहते हैं। इसके अंदर देखो मुख्य बात ये है कि 1 नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और 80 नंबर जो होता है वो सबसे छोटा होता है। यानी 1 नंबर की जो ड्रिल है वो सबसे बड़ी होगी और 80 नंबर की ड्रिल सबसे छोटी होगी। अगली मुख्य बात, यह है कि इसके अंदर जो 1 नंबर की ड्रिल होती है उसकी साइज अपने को पूछ सकता है। 1 नंबर की साइज है, 1 नंबर ड्रिल की जो साइज है वो होती है 5.791 mm। कितनी याद रखनी है? 5.791 mm। और 80 नंबर की जो ड्रिल है उसकी साइज होती है 0.35 मिलीमीटर। ये इसकी साइज अपने को ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, इसके बाद में अपने को अगर mm में पूछा है, मिलीमीटर में पूछा है तो इंच के अंदर भी पूछ सकता है, तो इंच के अंदर भी याद रखना है। इसकी जो साइज है वो इंच में होती है 0.228 इंच। ठीक है, और इसकी साइज होती है 0.0135 इंच। ये इसकी साइज होती है। ठीक है, ये हो गई अपनी नंबर सीरीज ड्रिल। उसके बाद में आगे चलेंगे। अगली जो 4 नंबर की ड्रिल आती है उसका नाम आता है एक्सरसाइज ड्रिल। एक्सरसाइज ड्रिल यानी कि ये लेटर के अंदर उपलब्ध होती है। ए से जेड तक ये हमें मिलती है। ये ड्रिल ए से जेड तक के अक्षरों में उपलब्ध होती है। इसके अंदर जो ए वाली जो ड्रिल होती है वो सबसे छोटी होती है। इसके अंदर उल्टा होता है, देखो ए वाली जो ड्रिल है वो सबसे छोटी होती है और जेड वाली जो ड्रिल होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये इसके अंदर ध्यान में रखना है। जो नंबर सीरीज थी उसके अंदर 1 नंबर तो सबसे बड़ा था और 80 नंबर सबसे छोटा था, लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी साइज है वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। ए और जेड, ए है इसकी साइज अपने को ध्यान में रखनी है कितनी? 5.9
5.944 mm। कितनी? 5.944 mm। और जेड वाली जो ड्रिल है उसकी साइज अपने को ध्यान में रखनी है 10.490 mm। ठीक है, ए वाली की तो 5.944 mm और जेड वाली की ध्यान में रखनी है 10.490 mm। उसके बाद में इंच के अंदर भी इसको ध्यान में रखना है, इसकी हो जाएगी 234 इंच और जेड वाली की हो जाएगी 413 इंच। ठीक है, ये होगी अपनी एक्सरसाइज ड्रिल। तो अपनी ये 4 प्रकार की ड्रिल होती है जो कि साइज के अनुसार होती है। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, आगे अपने वापस हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल। ये ड्रिल किसके अनुसार है? तो देखो ये ड्रिल है ये सामान्य कार्य के लिए, और पहले पढ़ी थी वो थी साइज के अनुसार। इसके अंदर जो पहली ड्रिल है उसका नाम है फ्लैट ड्रिल, चपटा ड्रिल, फ्लैट ड्रिल। इसके अंदर क्या ध्यान में रखना? फ्लैट जो ड्रिल होता है इसके अंदर पहली बात तो ये है कि इसके अंदर 2 कटिंग एज होती है। इस ड्रिल में 2 कटिंग एज होती है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो कटिंग एंगल होता है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। इसका जो कटिंग एंगल है वो देखो रखा जाता है 90 से 120 डिग्री। कितना? 90 से 120 डिग्री। दूसरी बात, क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल इसका रखा जाता है 3 से 8 डिग्री, 3 से 8 डिग्री। ठीक है, ये इसका क्लियरेंस एंगल हो गया। उसके बाद में इसका यूज है वो कहाँ किया जाता है? तो देखो इसका यूज है वो रफ कार्यों के लिए किया जाता है। यूज रफ कार्यों के लिए। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली ड्रिल समाप्त। उसके बाद में 2 नंबर की ड्रिल आती है सीधी खांचेदार ड्रिल। सीधी खांचेदार ड्रिल यानी कि स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इस ड्रिल के अंदर 2 फ्लूट्स कटे होते हैं और जो फ्लूट्स होते हैं वो अक्ष से सीधे और समांतर होते हैं। इस ड्रिल में 2 फ्लूट्स कटे होते हैं। इसमें फ्लूट्स अक्ष के समांतर व सीध में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज भी अपने को ध्यान में रखना है। इसका यूज तांबा, पित्तल जैसे जो मटेरियल है इसकी ड्रिलिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तांबा, पित्तल आदि पदार्थों के लिए। ठीक है, ये हो गई अपनी 2 नंबर की ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। आगे चलते हैं, आगे अपने देखेंगे 3 नंबर की जो ड्रिल है उसका नाम है ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। ट्विस्ट
फ्लूटेड ड्रिल। ये जो ड्रिल होती है इसके अंदर जो फ्लूट्स होते हैं वो घुमावदार बने हुए होते हैं, ठीक है। और फ्लूट्स होते हैं वो घुमावदार होते हैं, उसके कारण जो कटिंग कूलेंट है, सॉरी कूलेंट है, वो कटिंग एज तक आसानी से पहुंच जाता है। और जो अपना चिप्स है, जो धातु कटती है, वो आसानी से बाहर निकल जाती है, जिससे जो अपनी ड्रिल है इसका जीवन काल बढ़ जाता है। इस ड्रिल में घुमावदार फ्लूट्स कटे रहते हैं, कटे रहते हैं। फ्लूट्स के कारण कूलेंट कटिंग एज तक पहुंचता है तथा चिप्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। ये हो गई अपनी ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। तो अपनी ये 3 प्रकार की ड्रिल होती हैं जो कि यूज के अनुसार हैं, ठीक है, या फिर सामान्य वर्ग के लिए इनका यूज किया जाता है। अब देखो कुछ विशेष प्रकार की ड्रिल होती हैं, उसके बारे में भी अपने देखेंगे। स्पेशल ड्रिल के अंदर जो पहली ड्रिल है उसका नाम लिखते हैं अपने ऑयल होल ड्रिल। ऑयल होल ड्रिल, पहली ड्रिल का नाम लिखते हैं ऑयल होल ड्रिल, तेल छिद्र बर्मा। इसके अंदर देखो क्या होता है, इस ड्रिल की बॉडी के ऊपर 2 महीन छिद्र बने हुए होते हैं जो कि ड्रिल की लिप्स के ऊपर खुलते हैं। इसका क्या यूज होता है, जब अपने कटिंग करते हैं तो इन छिद्रों के माध्यम से हम कंप्रेस्ड एयर या फिर कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इन ड्रिल की बॉडी पर 2 महीन छिद्र बने होते हैं, इन छिद्र के माध्यम से कंप्रेस्ड एयर या कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाया जा सकता है। अब देखो इसका यूज क्या होता है। तो देखो जब हम अधिक गहराई के अंदर ड्रिलिंग का कार्य करते हैं तो वहाँ पे अपनी जो ड्रिल है उसके चिप्स के कारण चिप्स फंस जाते हैं और कूलेंट है वो भी ठीक से नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए अपनी जो ड्रिल है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे हम इस प्रकार की ड्रिल का यूज करेंगे, जिससे इसमें 2 होल बने हुए होते हैं जिसके माध्यम से हम कूलेंट को आसानी से नीचे तक पहुँचा सकते हैं। तो इसका यूज हो जाएगा गहराई में ड्रिलिंग करने के लिए। ये इसका उपयोग हो गया। उसके बाद में
2 नंबर की जो ड्रिल आती है उसका नाम है केंद्र ड्रिल। केंद्र ड्रिल या सेंटर ड्रिल। इसके अंदर क्या होता है, देखो इस ड्रिल का मध्य भाग प्लेन व बेलनाकार होता है। दूसरी बात, आगे का भाग पॉइंट तथा पीछे का भाग काउंटर सिंक के समान होता है। देखो ये जो ड्रिल होती है ये कुछ इस टाइप की होती है, इस प्रकार से ये बनी हुई रहती है। ठीक है, इसका जो बीच का मध्य का भाग है ये तो प्लेन रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, और सबसे आगे वाला जो भाग है वो नॉर्मल ड्रिल के समान रहता है, और जस्ट इससे पीछे वाला जो भाग है वो टेपर में रहता है, यानी काउंटर सिंक टूल जो होता है उसके समान ये रहता है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट एंगल होता है, आगे ये ड्रिल जैसा बना हुआ होता है, इसका पॉइंट एंगल वो कितना होता है, तो इसका पॉइंट एंगल होता है 120 डिग्री। और ये काउंटर सिंक वाला भाग है, इसका जो कोण है वो कितना होता है, काउंटर सिंक का कोण होता है वो होता है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, इसका यूज क्या है, तो हम एक ही ड्रिल से ड्रिल का कार्य भी कर सकते हैं और काउंटर सिंकिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। दोनों कार्य एक साथ कर सकते हैं हम एक ही ड्रिल से। यूज के अंदर देखो, पहला यूज तो ये है ड्रिलिंग व काउंटर सिंकिंग। ठीक है, और दूसरा यूज ये है कि इसका यूज है वो लेथ मशीन, इसके अलावा मिलिंग मशीन, और इसके अलावा लंबी शाफ्ट है उसके केंद्र में ड्रिल करने के लिए हम इसी ड्रिल का यूज करते हैं। लंबी शाफ्ट के केंद्र में ड्रिलिंग। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। आगे चलेंगे। अगली जो ड्रिल है उसका नाम आता है मल्टी डायामीटर ड्रिल। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर एक ही ड्रिल के अंदर 2 या 2 से अधिक व्यास बने हुए होते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक ही ड्रिल से अलग अलग व्यास के ड्रिल होल बना सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग व्यास बने होते हैं। ठीक है, दूसरी बात नोट लगा के, इस ड्रिल को स्टेप ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है इसका स्टेप ड्रिल के नाम से भी
नाम से भी जाना जाता है। अगली बात, इस ड्रिल के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसको स्टेप ड्रिलिंग नाम दिया जाता है। इसके द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या कहलाएगी भाई? स्टेप ड्रिलिंग कहलाएगी। स्टेप ड्रिलिंग कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में इसका यूज के अंदर होगा, एक ही ड्रिल से अलग अलग व्यास के छिद्र करना। यानी कि ये एक ड्रिल है और एक ड्रिल के द्वारा हम 3 अलग अलग साइज के होल बना सकते हैं। ये इसका यूज होता है। उसके बाद में आगे चलेंगे। अगली जो ड्रिल है उसका नाम है स्पाइरैक ड्रिल। ये क्या होती है? तो देखो, ये विशेष संरचना की महीन ड्रिल होती है, बहुत पतली पतली होती है। ये विशेष संरचना की बारीक ड्रिल होती है। और ये जो ड्रिल होती है ये नंबर सीरीज के अंदर उपलब्ध होती है। 1 से 80 नंबर की साइज के अंदर ये हमको मिलती हैं। ये 1 से 80 नंबर सीरीज में उपलब्ध रहती हैं। उसके बाद में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो, बारीक सुराख करने के लिए हम इस ड्रिल का यूज करते हैं। जैसे कि जो गैस स्टोव है उसके अंदर बारीक सुराख होता है, उसके अंदर इस ड्रिल का यूज किया जाता है। या फिर स्प्रे पंप होता है ना, उसके अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को बनाने के लिए इस ड्रिल का ही यूज करते हैं। बारीक छिद्र करने के लिए, जैसे स्टॉप, स्प्रे नोजल पंप आदि। ठीक है, ये हो गई अपनी स्पाइरैक ड्रिल। आगे बढ़ते हैं। अगली जो ड्रिल है उसका नाम आता है काउंटर सिंक ड्रिल। काउंटर सिंक ड्रिल। काउंटर सिंक ड्रिल है, इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लूट्स कटे हुए होते हैं। ठीक है, फ्लूट्स होते हैं, उनकी साइज छोटी होती है। और इसका यूज क्या होता है? कोई ड्रिल होल होता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई पहले से छिद्र किया हुआ है कोई जॉब के अंदर। ठीक है, उसके बाद में एक साइड से हम इसको तिरछा करते हैं, एक साइड से हम इसको कोनिकल शेप में बनाते हैं। इस शेप को बनाने के लिए जिस टूल की सहायता लेते हैं उसका नाम है काउंटर सिंक, और इस प्रक्रिया को नाम देंगे काउंटर सिंकिंग। इसमें छोटे फ्लूट्स होते हैं। ठीक है,
दूसरी बात, इसके अंदर पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल इसके अंदर होता है 60 से 80 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में आता है यूज। यूज में लिखेंगे पहले से किए गए होल को एक साइड से कॉनिकल रूप में बनाना। ठीक है। उसके बाद में इसके द्वारा की जाने वाली जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको नाम देते हैं काउंटर सिंकिंग। तो प्रोसेस में लिखेंगे काउंटर सिंकिंग। उसके बाद में अगली जो ड्रिल आती है उसका नाम आता है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग है, इसका यूज क्या होता है? तो देखो, इसके अंदर भी पहले से ड्रिल किया हुआ होगा और उसको हम एक साइड से थोड़ा सा जो होल है उसको अपने बड़ा करते हैं। उस बड़ा करने की जो क्रिया है उसको नाम देते हैं काउंटर बोरिंग। और इसके अंदर यूज होने वाला जो टूल है उसको बोलते हैं काउंटर बोर। इसको ऊपर से थोड़ा सा घिस देते हैं ताकि इसके अंदर जो बोल्ट वगैरह है वो आसानी से बैठ जाए। पहले से किए गए होल को एक साइड से निश्चित दूरी तक बड़ा करना। ठीक है। तो अपनी जो ड्रिल है वो यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद में अपने आगे चलेंगे, आगे देखेंगे ड्रिल से संबंधित अन्य कुछ बातें। जैसे कि अपने को एग्जाम के अंदर इस प्रकार से कोई समीकरण मिले, ठीक है, इस प्रकार से हमें समीकरण मिले और इसके अंदर हमें इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये 10 है, ये किसको दर्शा रहा है, और H है, ये किसको शो करता है, ये किसको शो करता है। तो देखो हम सबके बारे में देखते हैं। इसके अंदर जो 10 है ये दर्शाता है ड्रिल के डायामीटर को, ड्रिल डायामीटर। उसके बाद में जो H है, ये H दर्शाता है कि ड्रिल है उसका टाइप क्या है, टाइप को दर्शाता है। उसके बाद में ये वाला IS 5101, ये किसको दर्शाता है? ये आइडेंटिफाई नंबर को दर्शाता है, आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है। उसके बाद में HS, ये दर्शा रहा है मटेरियल को, मटेरियल कि मटेरियल अपना कौन सा। जैसे HS है तो ये हो गया हाई स्पीड स्टील। ठीक है। इस प्रकार से हमें एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। आगे चलते हैं। आगे अपने देखेंगे कि ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है वो कौन कौन से होते हैं, ड्रिल को पकड़ने की युक्तियां हैं वो कौन कौन सी होती है। ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस यानी ड्रिल को पकड़ने वाली युक्ति। सबसे
पहला मैं लिखता हूं स्पिंडल। स्पिंडल, देखो स्पिंडल है वो भी एक पकड़ने वाली युक्ति है, ड्रिल को पकड़ने का काम करती है, लेकिन स्पिंडल के अंदर हम केवल टेपर शैंक ड्रिल बिट को ही पकड़ सकते हैं अगर उसकी साइज स्पिंडल की साइज के बराबर होगी, तभी इसके अंदर हम उस ड्रिल को पकड़ सकते हैं। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे यदि टेपर शैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल के साइज के समान हो, शॉर्ट में लिखते हैं, अगर टेपर शैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल के साइज के समान है तभी उसको हम स्पिंडल के अंदर पकड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, स्लीव, दूसरी डिवाइस आती है अपनी स्लीव। स्लीव का यूज कब करेंगे? जब अपनी जो टेपर शैंक, केवल टेपर शैंक की बात हो रही है, टेपर शैंक ड्रिल है वो स्पिंडल के व्यास से छोटी है, तब हम स्लीव का यूज करेंगे। यदि टेपर शैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल से छोटी हो तब हम स्लीव का यूज करेंगे। स्लीव के अंदर अपनी जो ड्रिल है वो फिट हो जाएगी और स्लीव वो डायरेक्ट स्पिंडल के अंदर हम लगा सकते हैं, स्लीव स्पिंडल में फिट हो जाएगा। ये दूसरी युक्ति हो गई। उसके बाद में तीसरी डिवाइस आती है सॉकेट। सॉकेट का यूज कब करेंगे? जब अपनी टेपर शैंक ड्रिल बिट स्पिंडल से बड़ी होगी, तब हम सॉकेट का यूज करेंगे। यदि टेपर शैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल से बड़ी हो, ठीक है, तब हम सॉकेट का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है 4 नंबर, ड्रिल चक। ड्रिल चक का यूज कब करेंगे? ड्रिल चक का यूज हम स्ट्रेट शैंक बिट के लिए करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट शैंक ड्रिल है उसके लिए हम ड्रिल चक का यूज करते हैं। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद में देखो ये बात ध्यान में रखना कि ड्रिल चक है उसको स्पिंडल के साथ जोड़ने के लिए जो युक्ति काम में लेते हैं उसको आर्बर कहा जाता है। ये यहां पे मैं लिख देता हूं। ड्रिल चक को स्पिंडल के साथ जोड़ने वाली युक्ति आर्बर होती है। ओके, ये हो गया अपनी ड्रिल होल्डिंग डिवाइस यानी ड्रिल को पकड़ने वाली युक्तियां। अब हम देखेंगे ड्रिल एंड होल्डिंग डिवाइस कौन सी है, ड्रिल को निकालने वाली युक्तियां कौन सी है। ड्रिल एंड होल्डिंग डिवाइस, सबसे पहली युक्ति ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का क्या यूज है? तो ड्रिफ्ट के द्वारा हम क्या करते हैं,
जो अपनी स्लीव है, सॉकेट है, या फिर डायरेक्ट स्पिंडल के अंदर अपने ड्रिल बिट को पकड़ा है, उसको निकालने के लिए ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ड्रिफ्ट अपनी एक इस प्रकार की युक्ति होती है टेपर के अंदर, ठीक है। ये वाला भाग है, ये मशीन स्पिंडल के अंदर खांचा होता है, उसके अंदर फंसाते हैं और इधर से हम हैमर की चोट मारते हैं। जब स्लीव, सॉकेट या फिर टेपर शैंक ड्रिल बिट के टैंक के ऊपर ये टकराता है, तब उसको नीचे निकालने का प्रयास करता है। तब अपनी जो बिट है या फिर स्लीव है, सॉकेट है, वो बाहर निकल जाती है स्पिंडल से। यह है टेपर शैंक ड्रिल स्लीव सॉकेट को निकालने की युक्ति है, निकालने की युक्ति है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी आती है ड्रिल चक्की। ड्रिल चक्की यानी कुंजी। ये क्या करती है, जो ड्रिल चक है उसको खोलने का काम करती है, और उसके अंदर हम किसको पकड़ते हैं, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ते हैं। तो स्ट्रेट शैंक ड्रिल को निकालने के लिए हम ड्रिल चक्की का यूज करते हैं। यह है ड्रिल चक को खोलने की युक्ति है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी होल्डिंग डिवाइस और अनहोल्डिंग डिवाइस। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। आगे अपने देखेंगे, आगे आता है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड है वो क्या होता है, देखो, कर्तन कोर कर्तन के समय सतह पर जो दूरी तय करती है, उसे कटिंग स्पीड या कर्तन गति कहते हैं। उसे क्या करते हैं भाई, कर्तन गति कहते हैं, ठीक है। क्या लिखाया, कर्तन कोर कर्तन के समय सतह पर जो दूरी तय करती है उसको क्या कहते हैं, कर्तन गति कहते हैं। उसके बाद में इसका सिंबल कर्तन गति है, इसको हम V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे भाई, इसको V से दर्शाया जाता है। उसके बाद में देखो, कटिंग स्पीड की इकाई, ये भी हमें ध्यान में रखना है। कटिंग स्पीड की इकाई है वो क्या होती है, देखो, एक तो होता है मीट्रिक सिस्टम, और दूसरा ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। इसमें तो हो जाएगी MPM और इसमें हो जाएगी FPM। MPM से हो जाएगा मीटर प्रति मिनट, और FPM से हो जाएगा फुट पर मिनट, ठीक है। ये इसकी हो गई कटिंग स्पीड इकाई। उसके बाद में फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला कटिंग स्पीड का।
फॉर्मूला ऑफ कटिंग स्पीड। मीट्रिक सिस्टम के अंदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई डी एन बटा 1000, और इसके अंदर हो जाएगा पाई डी एन बटा 12। देखो इसके अंदर 1000 है, वो कहाँ से आए, इसके अंदर जो मान रहता है वो मिलीमीटर के अंदर होता है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 आ गया। और इसके अंदर 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। इसके अंदर मान किस में रहेगा, इंच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो अपनी कटिंग स्पीड है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। कटिंग स्पीड है वो एक तो टूल मटेरियल और दूसरा जो अपना पदार्थ है वो कैसा है। ठीक है, इसके ऊपर निर्भर करती है। एक तो हो गया टूल मटेरियल और दूसरा हो गया वर्क मटेरियल। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक वर्ड आता है फीड। फीड फीड क्या होता है, तो देखो ड्रिल के द्वारा एक चक्कर में जॉब के अंदर जो दूरी तय करती है ड्रिल, उसको बोलते हैं अपने फीड। ड्रिल एक चक्कर में ऐसे लिखते हैं, ड्रिल के द्वारा एक चक्कर में पूर्ण की गई दूरी फीड कहलाती है। यानी कि ड्रिल है वो अपना एक चक्कर के अंदर जॉब के अंदर कितना प्रवेश करती है उसको बोलते हैं अपने फीड। ठीक है, इसकी इकाई है वो क्या होती है, इसकी इकाई होती है मिलीमीटर बटा रिवॉल्यूशन। ठीक है, मिलीमीटर बटा चक्कर। और जो अपनी फीड होती है ये देखो किसके ऊपर निर्भर करती है, फीड है वो देखो पहली बात तो ये कि फीड है वो फिनिशिंग के ऊपर भी निर्भर करती है। दूसरी बात वर्क मटेरियल और टूल मटेरियल। फीड है वो देखो फिनिशिंग के ऊपर भी निर्भर करती है। अपने जब फीड है वो अधिक कर देंगे तो फिनिशिंग है वो कम आएगी। और टूल वर्क मटेरियल है इसके ऊपर भी फीड निर्भर करती है और टूल मटेरियल के ऊपर भी फीड निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ड्रिल से संबंधित संपूर्ण बातें। तो अपना जो ड्रिल का टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। अपने इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।